स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में मेरी आपसे काफ़ी कुछ चर्चाएं रह गई थी और मैंने आपसे जी। कहा भी था कि दोबारा आपसे एक समय जी। लूँगा कि काफ़ी मेरी जिज्ञासाएं अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कई क्वेश्चन हैं मेरे दिमाग में और जी। मुझे लगता है कि कई एपिसोड मुझे करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी जिज्ञासाएं शायद कुरान से ख़त्म हों। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जी। एक क्वेश्चन था साहब मेरा जी। स्वामी जी, जैसे जी। कि हमारे सनातन धर्म में दाह संस्कार को प्राथमिकता दी जाती है और जी। दाह संस्कार ही है हमारे यहाँ, जी। और बाकी किसी भी धर्म में अगर हम देखें तो उसमें दफन वाली रस्म है। तो आपके हिसाब से और कुरान में क्या चीज़ जायज़ है, क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, दहन और दफन जी खाली सेंटर का फ़र्क है, उधर द और ना है, आगे पीछे इधर। अब ये टेक्निकल कोई जादू वाली बातें तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी वाले 3 में से 2 वर्ड मिलते हैं। एक तरफ दहन आ जाता है जो प्योर हिंदी का वर्ड है, एक तरफ दफन आ जाता है जो प्योर इब्राहिम पद्धति का वर्ड है। अब देखिए, इसमें जो है दहन और दफन में जब आप देखेंगे तो इसमें एक आयत आती है कि इन्हें 2 भाइयों का किस्सा और बता दो। अच्छा। जिसमें एक भाई अल्लाह की बड़ी इबादत। अब देखिए, वर्ड टू वर्ड तो कोई भी आयत नहीं बताई जा सकती थी, वो तो जब फिलोसफर बैठेंगे तो उनसे वर्ड टू वर्ड पूरी डिस्कस हो सकता है। वर्ड टू वर्ड उनको वो अपने मायने बता सकता है, वो अपने बताइए, अपने बताएगा, जो जायज होगा वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक लपेटा बताया जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो कुरान में एक किस्सा आता है, अब इन्हें 2 भाइयों का किस्सा बता दो, तो उसमें शॉर्टकट में भी बताते बताते बड़ा लंबा खिंचता है, क्योंकि कुरान मैटर ही ऐसा है। मगर चलिए फिर भी बहुत शॉर्टकट में बताया जाएगा कि एक भाई अल्लाह का इबादत करने वाला था, एक था काफिर, एक था गलत काम करने वाला, एक था सही काम करने वाला। आप यूं पकड़ो तो सही काम करने वाले की अल्लाह इबादत सुनते रहते हैं, तो गलत काम करने वाले को चिढ़ आ जाती है। वो कहता है भाई तेरी तो सारी बातें अल्लाह सुनता है, तेरी कुर्बानी कबूल करता है, तेरे पूजा कबूल करता है, तो मैं चाहता हूं कि तू जो है मेरे गलत कामों का तू अपने जिम्मे ले ले। और वो फिर कहता है कि नहीं भाई, वो फिर गलत भाई सही भाई को कहता है मैं तुझे मार दूंगा। तो सही भाई कहता है तू मुझे मार भी देगा तो मैं तेरे पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, तो चाहे मुझे मार दे। वो फिर गलत भाई जो है सही भाई को मार देता है अल्टीमेटली। अब देखिए, गलत सही को मार देता है। फिर उसके बाद एक कौवा आता है, वो कौवा आकर जमीन कुरेदता है, फिर वो अल्लाह कौवा भेजते हैं, वो कौवा जमीन कुरेदता है। तो वो गलत भाई कहता है कि हाय मैं कौवे जैसा भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपाता। अब देखिए, वो कातिल वर्ड आया उसके लिए, कातिल भाई बोला कि मैं कौवे जैसा भी नहीं हो सका, मैं अपने भाई को लाश को छुपाता। तो देखिए, दफन सिस्टम इब्राहिम पद्धति में वहां से शुरू हुआ। दफन कि वो कौवा कुरेदता है, तो वो अब एक तो आयत कह रही है कि कातिल ये कहता है, यानी कातिल वर्ड ही गलत है कि मैं दफन भी नहीं कर सका, मैं अपने भाई की लाश को छुपा भी नहीं सका। अब देखिए, कौवा जो जमीन को रेतता है तो वो लाश को छुपाने की बात आई, अब लाश को दफन की बात नहीं आई। यहां समझिए आप, एक तो कातिल, दूसरा गलत भाई, तीसरा इबादत करने वाले सही आदमी को मार दिया, चौथा उसकी लाश को छुपाने की बात आ रही है। जितनी मर्जी आप कुरान पढ़ दीजिए, उसमें छुपाने की बात आ रही है। तो यानी दफन तो नहीं वो हुआ, वो उसका फाइनल राइट्स तो उसके जो है वो तो नहीं हुए परफॉर्म, जो उसके लास्ट राइट्स हैं वो तो नहीं परफॉर्म हुए, वो तो छुपाया गया। तो ये आ गया इब्राहिम पद्धति का जो दफन वाला सिस्टम, वो छुपाने वर्ड में आता है। कुरान ये बातें बोल रही हैं और इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। कुरान ये बातें बोल रही हैं कि उस कौवे ने लाश छुपाने का तरीका बताया, वो भी कातिल को। तो अल्लाह कैसे कातिल को सपोर्ट करेंगे? अब ये देखिए, ये जब आप इसको पलट के देखेंगे तो ये सनातन धर्म और इस्लाम पे बात आ जाएगी। ये 2 भाई सनातन धर्म और इस्लाम के आगे। इस्लाम ने गलत भाई ने सही भाई को मार दिया है, यानी जो सही काम कर रहा है नॉन मुस्लिम, वो उसको अल्लाह कह रहे हैं सही और मुस्लिम को बता रहे हैं गलत। तो देखिए, ये बातें बहुत दिमाग वाली है, बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की वाणी है, कुरान अल्लाह की वाणी है, कुरान जो बता रही है उसको समझना पड़ेगा। तो ये दफन का सिस्टम इनका यहीं पर रिजेक्ट हो गया, ये दफन हुआ ही नहीं, ये छुपाने की बात आई। इसके अलावा कोई इब्राहिम पद्धति के पास कोई दफन का कोई मैटर ही नहीं है। इसी को वो कौवे वाली आयत से बताते हैं कि हमें दफन का तरीका अल्लाह ने यूं समझा दिया, जबकि कौवे ने लाश छुपाने का तरीका बताया। अब आप आ जाइए दहन वाला। तो इब्लिस एक जगह कहता है अल्लाह को कि मैं क्यों मानूं उनकी बात, मुझे आपने आग से पैदा किया और इंसान को आदम को मिट्टी से, तो यानी आग इज ग्रेटर देन मिट्टी। यानी दाह संस्कार सर्टिफाइड हो रहा है
चलिए वो अल्लाह वाले कहेंगे या कोई कहेगा जी बातों की जादूगरी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये बातों की जादूगरी से आदमी हर बात को सर्टिफाइड कर रहा है। तो चलिए आप फिर इनकी काट वाली आयतें बताइए। जो इब्लिस कह रहा है इसका मतलब आग इज सुपीरियर देन मिट्टी। अच्छा अब आइए ये भी हटा दीजिए। फिर एक जगह आता है दाह संस्कार के बारे में, जब तुम्हें भड़काया जाएगा लंबे लंबे स्तूनों पे। स्तून क्या? लकड़ी के डंडे। तो लाश को किस पे रखा जाता है? लकड़ी के। पहले लंबे वाले, आचार्य कहता है पहले लंबे वाले डंडे लाओ लाश के ऊपर, पहले लंबे लंबे लाओ भाई। वो कहता है ना, आप कितने संस्कारों में आप जाते हो तो कहते हैं पहले लंबे लंबे लाओ। तो पहले लंबे बिछाते हैं, फिर और लंबे वाले, फिर कम लंबे वाले, फिर छोटे। तो कुरान में ये आयत आती है फिर भड़काया जाएगा आग में लंबे लंबे स्तूनों पर, है ना। तो ये बातें बड़ी वो, अब ये बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं एक एक आयत ताकि खोपड़ी में घुसे तो सही पहले इस्लाम वालों के, कि कहीं कुछ लोचा है हमारे समझने में। जब घुसेगा तो फिर बात छिड़ेगी तो वो तैयार बैठा हुआ है, वो एक एक चीज क्लियर कर देगा कि दफन का सिस्टम गलत है। और अब देखिए एक तरफ को दफन से भी एक ऊपर बेटर चीज है, दहन से भी बेटर चीज है। अब देखिए टाइटैनिक में मरे 700 लोग और समुद्र में 500 लोग ऑन एन एवरेज हर हफ्ते मर जाते हैं। मछुआरे मर जाते हैं, यहां मर जाते हैं। ओसामा बिन लादेन की लाश ही समुद्र में दफनाई गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं समुद्र में दफनाने का है। अब देखिए अल्लाह हजारों लोगों को समुद्र में दफन कर देता है हर साल। जीना मरना सब अल्लाह के हाथ, अल्लाह दफन कर रहे हैं। इसका मतलब समुद्र में लाश चली जानी इज फार बेटर देन दहन और दफन, क्योंकि दहन में भी कहीं ना कहीं लोचा है, लकड़ी चाहिए, पॉल्यूशन है, ये है वो है। और अल्लाह भी कुछ लाशें समुद्र में दफन कर रहे हैं, चाहे वो टाइटैनिक की लाश हो, चाहे वो जहाज डूबते हो, चाहे वो एरोप्लेन्स डूबते हो, मगर अल्लाह कर रहा है ना दफन। इसका मतलब कहीं ना कोई ऐसी चीज है। फिरौन की लाश कहां गई? फिरौन की कहां गई? समुद्र में। ओसामा बिन की कहां गई? समुद्र में। यूनुस एक मछली वाले का किस्सा है, समुद्र में चले गए मगर वो फिर बाद में बाहर भी आ गए। तो समुद्र में लाश जाना भी इनसे एक बेटर सिस्टम है जिसे अल्लाह करते रहते हैं। और वो ऐसा मालूम होता है कि समुद्र वाला सबसे ही बेटर है। हम मछलियां खा जाएं, सारा शरीर यूज हो जाए। मछलियों को वेज नॉन वेज में कहीं आ रही है ये आयत कि मछलियों का शिकार तुम्हें जायज है मुसाफिरों के लिए। अच्छा। मछलियों का। अच्छा, यहाँ सनातन धर्म वेद भी कहीं कहते हैं कि मछली को खाना कहीं शायद ऐसा है कि मछली अपने बच्चों को नहीं देखती पलट के, बच्चे जो पैदा करती जाती है आगे चलती जाती है। तो चलिए वो तो सेकेंडरी इश्यूज हैं, वो अलग अलग मैटर है। बाकी कहीं ना कहीं दफन और दहन से ज्यादा बेटर है समुद्र में लाश डाल दे, जिसे अल्लाह करते भी रहते हैं। जी स्वामी जी, जैसा कि कुरान में एक आयत है कि एक इंसानियत का कत्ल तो सारी इंसानियत का कत्ल, और अगर एक इंसान को बचाया तो सारी इंसानियत को बचाया। और अगर हम देखें आज की डेट में विश्व में कोई भी घटना अगर होती है तो इसमें किस समुदाय के लोगों का हाथ है ये जग जाहिर है। मैं अपने शब्दों से इस बात की व्याख्या इस्लाम का ही नाम आता है बताने में। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जबकि कुरान आप कह रहे हैं कि ये सबसे मेन किताब है पूरे वर्ल्ड और ये कत्ल का कहीं आदेश नहीं करती, कत्ल का कहीं आदेश नहीं है, और उसके बाद भी समुदाय भी इन्हीं के समुदाय के लोगों का वो है। तो इसमें कैसे आप इस चीज देखिए, ये तो बार बार बताया जा रहा है कि इस्लाम कुरान को समझ ही नहीं रहा। ये बार बार बताया जा रहा है कि ये बात हर बार बताई जा रही है कि कुरान अभी जालिमों के हाथ में है, आलिमों के हाथ में भी आई नहीं। तो ये जो एक लंबी लंबी हो जाएंगी, छोटी में ही बताते हैं। जो आपने पूछा कि एक आयत है, ये आयत अभी पिछली जो आपको आयतें बताई थी 4-5 आयतें, मायदा की 27 से 32 तक की आयतें हैं, 2 भाइयों का किस्सा। उसके बाद ये रुकू भी लगा देते हैं कि टॉपिक चेंज हो गया। रुकू मतलब टॉपिक चेंज हो गया, वो नीचे डब्बे से बना देते हैं 3-4। तो ये टॉपिक चेंज नहीं होता, इसी के आगे कॉन्टिन्यूशन में अल्लाह कहते हैं, इसीलिए मैंने बनी इजराइल पे लाजिम कर दिया कि अगर तुमने एक इंसान का कत्ल किया तो सारी इंसानियत का कत्ल किया, और एक इंसान को बचाया तो सारी इंसानियत को बचाया। तो एक तो देखिए ये भी बात बार बार कही जा रही है कि जब बहुत गहराई से जाकर कुरान का अध्ययन होगा तो अल्लाह बनी इजराइल ही कह रहे हैं। इस्लाम कोई मुसलमान कोई है, मुसलमान शब्द आ रहा है बार बार, मगर वो 4-5 बार जो मुसलमान शब्द आ रहे हैं वो एक्चुअल में इनका जब अध्ययन होगा तो ये इजराइल, ये यहूदी हैं सारे, ये सारे यहूदी हैं। यहूदियों से जो ईसा मसीह निकले वो ईसा मसीह गड़बड़ झाला कर गए। जो पुराने ईसा मसीह हैं वो कोई ईसा मसीह, वो ईसा मसीह नहीं थे जो इन्होंने आना था।
इसलिए इस्लाम क्रिश्चियन धर्म अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद साहब का दावा हुआ, वो दावा भी गलत था। वो एक नबी नहीं थे। अगर नबी होते तो बहुत बातें आ जाती, उसके ऊपर पूरा 10 घंटे के चैप्टर भी कम है। वो डीम्ड नबी जो भी माने जा रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, वो अभी आए नहीं, वो अभी आएंगे, कुरान की टीचिंग्स देंगे, कुरान के बारे में सही तरीके से वो बताएंगे। वो मोहम्मद एक टाइटल है, मोहम्मद एक टाइटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आयत आती है, ये उन्हीं 5 भाइयों के किस्से, 5 आयतें जो आती हैं 2 भाइयों के, उसके बाद ये आयत आती है। इसीलिए आयत अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। और ये आयत ही इस्लाम को यहूदी प्रूफ कर देने के लिए बहुत है। जैसे कि हम देखते हैं स्वामी जी कि कुरान में एक जगह एक आयत है कि शिकार जायज़ है, और अगर हम वैसे देखें हम किसी भी धर्म में तो कोई भी जीव हत्या, जैसे आप कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा गाय शब्द का वो है जी, गौ माता। गाय हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी माता कही जाती है, 33 करोड़ देवी देवता का वास है जी। तो किसी भी जीव की हत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, और कुरान में इस चीज का जिक्र है कि शिकार जो है जायज है, तो ये कैसे जायज होगा? देखिए, एक मायदा की 95 नंबर आयत है कि ए ईमान वालों तुम शिकार ना करो, पहली शुरुआत है। उसके बाद अगर तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार ऐसे नहीं, ये करना वो करना। तो शिकार के ऊपर जो सबसे स्टार्टिंग लाइन है, वहीं पर अल्लाह कह रहे हैं ए ईमान वालों तुम शिकार ना करो, तुम शिकार ना करना। उसके बाद जो इसके आगे लाइनें चल रही हैं, वो एहराम की हालत में कंडीशंस बताई जा रही हैं कि आपको एहराम की हालत में, एहराम होता है इनका मतलब इनका एक अपने पिलग्रिम पे जाना, अपने तीर्थ पे जाना। अच्छा। और वहां पर जब ये हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वो सब करते हैं, जैसे ब्राह्मण लोग या हिंदू लोग करते हैं, नवरात्रे पे जाते हैं तो एक नियम होता है, ये होता है। तो एहराम की हालत, आगे जो लिखा हुआ है वो शिकार के नियम, वो एहराम की हालत के हैं। मगर स्टार्टिंग में ही अल्लाह कह रहे हैं तुम शिकार ना करो। और उसमें खून और मुर्दार, हर 5 जगह वो आयत आ रही है कि हमने तुम पर हराम किया खून और मुर्दार। खून और मुर्दार मतलब एक तो मुर्दार मरा हुआ ना हो और एक खून ना हो। तो वो भी अल्लाह घुमाकर अल्लाह ने बोल दिया है कि आप शिकार ना करो, ना ये नॉनवेज खाओ। इसके अलावा बहुत चीजें आ रही हैं, जैसे एक जगह आता है कि चैप्टर 6 में आयत नंबर 146 पे आता है कि तुम फल फ्रूट, मेवे, अनार, खेती, सब्जी ये सब खाओ, अल्लाह का दिया हुआ ये सब खाओ। फिर उसी के आगे अल्लाह अगली आयत में लिखते हैं और कुछ जानवर तुम्हारे आगे बिछे हुए रहते हैं, मतलब कि देखो ये तुम्हारी पकड़ में है, बिछे हुए रहते हैं मतलब तुम्हारे पायबंद है। तो आगे अल्लाह लिखते हैं कि शैतान के पद चिन्हों में मत चलो, जो रिजक रोजी अल्लाह ने तुम्हें बताई है वही खाओ। तो देखिए 146 में तो 15-20 फलों के और खेतियों के और सब्जियों के और अनाजों के नाम हैं, या 10-5 है जो भी हैं, अल्लाह ने डिफाइन किया ये वेजिटेरियन सब खाओ। अगली आयत में अल्लाह धड़ाक कह रहे हैं कि कुछ जानवर तुम्हारे आगे बिछे हुए रहते हैं। तो बिछे हुए रहते हैं मतलब क्या, कि तुम्हारे काम आते हैं। वहां वो शैतान के पद चिन्हों पर मत चलो, वो खाओ जो अल्लाह बता रहे हैं, 146 में बता रहे हैं और 147 में इशारा दे रहे हैं कि ये जो जानवर तुम्हारे आगे बिछे हुए हैं। एक जगह आता है ऊँटनी का कत्ल ना करो, इस ऊँटनी पे हाथ ना डालना, इसको चलने फिरने दो। ये भी इस्लाम को ऊँट तक को मार डालते हैं, ऊँट तक को बलि दे देते हैं। सऊदी जो जाते हैं वो बताते हैं कढ़ाई में ऊँट को भी डाल देते हैं, उबलते थे, बहुत ऐसी बातें। तो अल्लाह कहते हैं इस ऊँटनी को पर हाथ ना लगाना। एक किस्सा है एक नबी का, मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। मतलब वो अल्लाह तरीके से नॉन वेज को हराम बता रहे हैं। मगर चलिए वो जब बातें खुलेंगी तब ये सामने आएगी। और एक जैसे बताते हैं स्वामी जी की कुरान खाल, पत्थरों और इन सब पे लिखी हुई है, और इसके बारे में क्या? देखिए बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जब जूलियस सीजर और जब राजा महाराजा और जब उस जमाने से, कुरान 1400 साल पुरानी बात है, और यहाँ 4000-5000 साल पहले राजे थे, बगियां थे, महाराजे थे, सिंहासन थे, एक दूसरे को पत्र भेजते थे। जूलियस सीजर जैसे किस्से तमाम, बाइबल थी, बाइबल लोग लेकर पढ़ते थे। तो बाइबल क्यों नहीं पेड़ों पे लिखी हुई थी? तो बाइबल क्यों नहीं हड्डियों पे लिखी हुई? बाइबल के तब किताब थी। और कागज का जिक्र तो 4200 साल पहले इब्राहिम जब दीवारें खड़ी करते हैं काबा के, तो अल्लाह को कहते हैं अल्लाह भेज इनमें एक रसूल जो इन्हीं में का अपना हो, मतलब आदम जात इन्हीं आदमियों में से हो, जो यहीं पैदा हो, जो यहीं खाए पिए पड़े। इनमें का अपना, ये सोचते हैं कि इस्लाम वाले इस्लाम में हो, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन में हो, यहूदी सोचते हैं नहीं, वो इनमें का अपना हो, मतलब इन्हीं के अंदर पैदा हो, इन्हीं के अंदर आदम, अल्लाह तो सारी जमात को, हाँ, इन्हीं में से एक हो।
तो वो इनको किताब का दर्स दे। अब बताइए, किताब तो 4200 साल पहले इब्राहिम कह रहे हैं कुरान के अंदर कि इनको किताब का दर्स दे। और एक जगह एक आयत भी आती है सूरह 6 के अंदर, आयत नंबर 7 जो है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, कि अगर मैं तुम्हें कोई किताब आसमान से उतरी हुई कागज पे लिखी हुई कुरान देता तो भी ये लोग कहते कि कोई जादू कर दिखाया इसने। मतलब अल्लाह खुद कह रहे नबी को कि कागज वाली किताब में तुझे एज इट इज कुरान अगर लाके दे देता तो ये कहते जी जैसे जादूगर कबूतर बना देता है, टोपी निकाल देता है, आग निकाल देता है, तो ये कहते जी ये आसमान से कोई जादू आ गया। तो अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कागज वाली किताब नहीं दी, मैंने तेरे जहन में इसकी आयतों का मतलब बताया। 3 जगह अल्लाह एक आयत में तो लगातार 2 जगह कि अल्लाह के अलावा इस कुरान को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं नबी आपको। तो वो जो व्यक्ति है उसने किसी से कुरान नहीं पढ़ी, किसी से भी उसने कुरान नहीं पढ़ी। एक बार जब नया वो ये सब कर रहा था तो उसने कोई दिल्ली के को मौलाना से कांटेक्ट भी किया था, मगर वो 2-4-6 दिन नहीं पढ़ा, 15 दिन उसके बाद कोरोना आ गया। और वो जो मतलब बताते भी थे मौलाना वो बिल्कुल नहीं उसके गले उतरता था। तो अल्लाह ने कुरान उसके जहन में उतारी आयतें, उसको हिदायत दी कि इस आयत का ये मतलब है, इस आयत, इसलिए आज वो संसार में टक्कर दे रहा है। वो कह रहा है कि पूरी कुरान ही इस्लाम को खत्म करने जा रही है। ये बार बार वो अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि कुरान इस इस्लाम को खत्म कर देगी। जो प्रेजेंट इस्लाम है एक नया इस्लाम होगा जो अल्लाह का इस्लाम होगा, मौला का इस्लाम नहीं होगा। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रीशियस समय देने के लिए। और मेरी जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही हैं तो मैं आपसे कुछ और समय की इजाजत चाहूंगा और दोबारा जल्दी आपसे मिलूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अच्छी बात है, आप लोगों को कुरान समझ आ रही है।